जब आप डूबते हैं, जब आप डूबते हैं, जब मराता है, जब मराता है, जब मराता है, जब मराता है। नेताओं में से नहीं है जो माथे पर अफसर चढ़ के बोलेगा। ये सभापति की जिम्मेवारी थी कि नगर के लोगों के लिए स्थायी समाधान देना। आप तो आए नहीं। नगर क्षेत्र में आप एक ईंटा नहीं जोड़ पाए अभी तक, बड़ी दुख की बात हम लोग को हो रहा है। अरे भाई, तो काम जब स्वीकृति होगी तब ना। नगर परिषद ने रंगा लगा है, नगर परिषद ने रंगा लगा है, अभी जूता निकाले है ना, तब जाके अफसर जिला परियोजना पदाधिकारी स्वीकृत किया है। डीएम ने वेतन उसका रोका है। यहाँ के सभापति ने कहा कि माल महाराज के मिर्जा केले होली। माल महाराज समझ रहे हैं अपने को, महाराज हम हैं। हम उनको आदेशित करते हैं वहाँ से कि इतना पैसा खर्च होना चाहिए, और हमको जनता ने जिम्मेवारी दी है कि हमको ये राशि ठीक से खर्च। यही तो हम भी रो रहे हैं, हम भी तो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि हर जगह एक स्लैब बना है। हमारी जिम्मेवारी कुछ अलग है, सांसद की जिम्मेवारी कुछ अलग है, नगर परिषद के सभापति की जिम्मेवारी कुछ अलग है कि हमको इस काम के लिए हमको आकर के नाले की उड़ाही कराने की नौबत नहीं आनी चाहिए, हमको इस स्लैब उठवा कर रखवाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जब आप डूबते हैं, जब आप डूबते हैं, जब मराता है, जब मराता है, जब मराता है। लालगंज विधायक संजय सिंह वार्ड पार्षदों और लोगों की यह भीड़ ठंडी सुबह को गर्म कर देने के लिए काफ़ी है। जरा सी बारिश के बाद जलजमाव का दंश झेल रहे लालगंज की स्थिति और बदतर न हो, इसके लिए विधायक संजय सिंह मंगलवार की सुबह रेफरल अस्पताल, प्रेमगंज अस्पताल रोड, लमडोरिया नहर, घाघरा नहर, नुनबाऊ चौक पर जल निकासी का और गोला रोड में साफ सफाई का जायजा लेने पहुंचे थे। इस बार उन्होंने नगर परिषद और सभापति को सीधे तौर पर घेरा है और खुद को महाराज और उन्हें मिर्जा बताया है। कुछ दिनों पहले ये कहा गया, जब हम आए थे, बैठक किए, समीक्षा किए और पदाधिकारी पर चढ़े कि भाई इसकी सफाई होनी चाहिए नालों की, तो यहाँ के एक महानुभाव ने कहा कि माल महाराज के मिर्जा खेले हो रहे। उन्होंने मुझको मिर्जा समझा और अपने को महाराज समझा। तो उनको मैं बता देता हूँ, मैं महाराज हूँ, वो मिर्जा हैं। वो जिस माल की बात करते हैं ना, वो माल पर मुहर पहले हमारी लगती है। हम अनुमोदित करते हैं कितनी राशि भेजी जाए खर्च करने के लिए, और उस राशि का ठीक से उपयोग होना चाहिए, वो राशि ठीक से खर्च होनी चाहिए। ये देखने का दायित्व तो जनता ने हमको सौंपा है। हम ये देखेंगे कि कैसे वो खर्च हो रहा है और कैसे काम हो रहा है। आपको कहा गया था कि 80% नाला का उड़ाही हो गया है, जो आपको जानकारी दी गई थी, आपको क्या लग रहा है देख के, उड़ाही हुआ है क्या? देखिए, तो इसीलिए तो हम आए हैं। अगर ये बात होती, पदाधिकारियों ने जो सूचित किया बैठक में, चाहे जो जानकारी आई, अगर वो सही होता तो आज हमको फिजिकली यहाँ उतरना नहीं पड़ता। आज बिहार के विधानसभा चल रहा है और उसको छोड़ करके हम अभी यहाँ से भागेंगे, तुरंत सदन में जाना है। हम छोड़ करके यहाँ पहुँचे इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जब बरसेगा ये फिर से लालगंज के लोगों को डूबने की नौबत आएगी। मैं तो अपने काम पर लगा हूँ, मैं तो लोगों को लेकर के और नगर परिषद के पदाधिकारियों, उनके कर्मचारियों को लेकर के जगह जगह स्थल, आप सब लोग भी थे साथ में, हमने स्थल चिन्हित किया कि उसकी तुरंत सफाई कराई जाए ताकि जल निकासी की व्यवस्था हो सके। मुझको कोई राजनीति नहीं करना है। पिछली बार की बैठक में मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बात नहीं कहा था। फिर भी यहाँ के सभापति ने कहा कि माल महाराज के मिर्जा केले होली। माल महाराज समझ रहे हैं अपने को, महाराज हम हैं। हम उनको आदेशित करते हैं वहाँ से कि इतना पैसा खर्च होना चाहिए, और हमको जनता ने जिम्मेवारी दी है कि हमको ये राशि ठीक से खर्च हो, लोग त्राहिमाम नहीं करें, लोग अच्छे से जीवन जिए। ये जिम्मेवारी हमारी और इसका निर्वहन हम करने के लिए। उसी बयान में उन्होंने विधायक फंड पे भी जिक्र किया था कि विधायक फंड से आपने कुछ नहीं कराया है, यह आरोप था आपके। देखिए, विधायक फंड जो है, अभी लगातार कोरोना के काल में समीक्षा बैठक हुई और जिला पदाधिकारी ने योजना पदाधिकारी को बुला करके कड़ी फटकार लगाई। हमने जो योजनाएं लिखी वो योजना पदाधिकारी के स्तर पर लंबित थी, उसके कारण उनका वेतन रुका है। मेरे कहने के कारण, मेरे आरोप के कारण उनका वेतन रोका गया है कि किस प्रकार से इस योजना को रोका गया। मैंने यहाँ के 500 फीट नाले का, ये हॉस्पिटल के सामने का, वो स्वीकृत किया है, और जब हमने दबाव दिया है तो आनन फानन में सारी योजनाओं की स्वीकृति मिली है। आपको बताएं, नगर परिषद के लिए जितनी राशि हमने लिखा है, ये 42 पंचायत है हमारे जिम्मे, फिर भी हमने सबसे ज्यादा राशि लिखा है। यहाँ 500 फीट नाले के निर्माण के लिए हमने राशि दिया है, श्रृंगी ऋषि जी के आश्रम के लिए राशि दिया है, नगर परिषद में जितने पार्क के लिए हमने लिखा, हमको सूचित किया गया, हमको लिखित जवाब दिया गया कि ये पार्क प्राइवेट जमीन है, तो कहीं पार्क आवास योजना के लिए चिन्हित है, करके कोई पार्क का निर्माण नहीं हो, ऐसा किया गया।
तो हमने अंत में नगर परिषद के सामने जो तालाब है, उस तालाब के चारों तरफ से सीढ़ी का निर्माण, पाथवे का निर्माण, वहाँ पर बेंच लगे, इटालियन लाइट लगे, ताकि शहर के लोगों के लिए पार्क की व्यवस्था हो सके। इसके लिए हमने राशि स्वीकृत की है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे उसके तो जो संस्कृत विद्यालय है, इस शहर के अंदर इतनी नारकीय स्थिति में बच्चे उस घर के अंदर घुस नहीं सकते बैठने के लिए, उसके लिए 2 कमरे हमने स्वीकृत किए हैं। उससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस नगर परिषद के लोग जो चलते हैं यहाँ से घाट तक, बसंता जहानाबाद घाट तक, वहाँ के घाट के लिए हमने इस बिहार सरकार के मंत्री के यहाँ 10 बार आवेदन दिया। मिलकर हमने कहा, सदन में हमने इस बात को उठाया कि बांध पर, तटबंध पर सड़क का निर्माण होना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने अगर नहीं पूरा किया है तो हमने अपनी राशि लिखा है, 90 लाख रुपए हमने लिखा उस सड़क को बनाने के लिए, उस पर हमारे फंड से राशि से सड़क बनाई जाए। यहाँ अभी नूनू बाबू चौक से ब्रह्मानंद पंजियार जो की तरफ सड़क जाती है, उसमें नाला और सड़क के लिए हमने दिया है। यहाँ पर राम जानकी मंदिर से लेकर के और इसके लिए सड़क स्वीकृत किया है। आप लंबी फहरिस्त है, वो मुगालते में जी रहे हैं और हम लगातार अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए तत्पर हैं। ये कहने की उनको जरूरत नहीं, हमको जगाने की जरूरत नहीं, हम जगे हुए लोगों में से। उप सभापति है, वो भी नगर परिषद को पत्राचार कर रहे हैं, आप सरकार को पत्राचार कर रहे हैं, जनता की समस्या ज्यों की त्यों है। देखिए, हम पत्राचार नहीं कर रहे हैं, हमने कोई पत्राचार नहीं किया है, हमने फिजिकली बुला करके अफसरों को यहाँ खड़ा किया है और जो भी समाधान है वो आप सब लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा होगा। आप सब लोग भी वहाँ थे, फिजिकली समाधान करने के लिए। डेडलाइन देंगे कोई, कब तक हो जाएगा? अभी के अभी से सफाई प्रारंभ होगा, लेकिन जिस चीज को हमने कहा है कि यहाँ पर डीपीआर बनना चाहिए, अस्थायी समाधान यही है कि शहर का डीपीआर बनाया जाए। पिछली बैठक में भी हमने आग्रह किया था कि बैठक बुलाई जाए नगर परिषद की, चूंकि डीपीआर को स्वीकृति प्रदान करना मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है, तो हमने कहा है कि डीपीआर बनाइए और राशि अगर 100 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़ जो भी होगा, ठीक है, एक बार में हम सरकार से नहीं ले पाएंगे, सरकार पर दबाव बना के रखेंगे, जो भी राशि आएगी उसको डीपीआर के माध्यम से खर्च करेंगे, तो एक समेकित विकास की प्रणाली खड़ी होगी। नहीं तो यूं ही कहीं 5 लाख लगा दिया, कहीं 10 लाख लगा दिया, कहीं 7 लाख लगा दिया, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मीडिया के लगातार प्रयास और जनजमाव से लेकर बारिश से पूर्व सफाई के मुद्दों पर कई खबरों को दिखाने के बाद नगर परिषद तो सोया रहा, लेकिन लालगंज विधायक संजय सिंह सुबह सुबह पहुंच गए। विधायक संजय सिंह ने कार्यपालक पदाधिकारी और नगर परिषद कार्यालय के तमाम बड़े अधिकारियों को साथ लेकर उन तमाम स्थलों का निरीक्षण कर डाला जहां जल जमाव की समस्या कई हफ्तों से मुंह बाए खड़ी थी। इस बीच उन्हें जनता के असंतोष और शिकायतों का भी भरपूर सामना करना पड़ा। 1 साल का 1000 रुपये मिलता है, 1 साल का आप लोगों को खर्चा करने के लिए 1 साल का ये नगर को दे दीजिए, अस्थायी जल समस्या का निकास हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया आज हम लिख देते हैं, 1 करोड़ रुपया अभी तक विधायक ये बुरा नहीं मानिएगा, नगर क्षेत्र में आप एक ईंटा नहीं जोड़ पाए अभी तक, बड़ी दुख की बात हम लोग को हो रहा है, इसको बुरा नहीं मानिएगा। हम आरोप लगा जाता है कि एक ईंटा नगर पालिका में अभी हमने बता दिया है 2 करोड़ से ऊपर की योजनाएं केवल 3 करोड़ रुपए का राशि केवल नगर परिषद हमने स्वीकृत किया। आज इस बात को बोल रहे हैं 3 साल का कल का हो गया, लेकिन एक ईंटा नहीं जुड़ा नगर पालिका में, कहीं सड़क नहीं बना। एक नूनू चौक पर मेरा वार्ड पड़ता है, आप 3 साल से वहाँ आश्वासन दे रहे हैं, 3 साल से बोल रहे हैं। बताइए विधायक, हम अपने नाम पर छोड़ दियो सड़क, गली वाला सड़क हम लिख के। आपकी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि नगर परिषद से यहाँ से उसको पास करके भेजना? आप वहाँ से एनओसी लिए हुए हैं कि हम बनाएंगे, इसलिए छोड़ दिया, हम दूसरा सड़क लिख के दिए हम। आपको नहीं पता है, एनओसी नहीं मिला है, उस पर निजी रैयत लिख करके भेजा है, वो रिपोर्ट मेरे पास है, समझ गए कि नहीं? जिम्मेवारी उठाइए, ठीक है, उस पर मामला बन सकता है, लेकिन आप नाला का हम चाहते हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कोड लग रहा है आपको, आप बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, आप लालगंज के जो जल का समस्या है हम आपसे हमारी जिम्मेवारी 1 साल का हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये नगर परिषद की जिम्मेवारी है। हम केवल उसके लिए डीपीआर बनेगा, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी होगी कि कैसे नगर के लिए पैसा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 1 साल कम से कम टाउन को दे दीजिए। नगर परिषद क्या कर रहा है? क्या हम लोग को 400 मिलता है खर्चा करने के लिए 1 साल में? हम लोग को जो मिलता है हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग दिन बैठे हुए हम लोग नहीं। 2 करोड़ रुपया यहाँ स्वीकृत किए और अभी गिनाए हैं किन किन चीजों पर हमने खर्च किया है। नहीं क्या कर रहे हैं, आपको लिस्ट दिखाते हैं कि किन किन चीजों पर हम खर्च कर रहे हैं। काम देखते कहाँ कुछ। अरे भाई, तो काम जब स्वीकृति होगी तब ना। नगर परिषद ने रंगा लगा, नगर परिषद ने रंगा लगा है, अभी जूता निकाले है ना, तब जाके अफसर जिला परियोजना पदाधिकारी स्वीकृत किया है। पैसे डीएम ने वेतन उसका रोका है। 3 साल में नहीं हुआ, 2 साल पैसा ही खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 साल में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चलिए आप बताइए। नहीं होगा तो अब यही बयान विधायक जी, अब यही बयान हम अलग से चलाएंगे तो कहिएगा रणनीति हो रहा है, ये जो बोले अभी
यही बात है। ये तो आई ही है इसी बात के लिए। राजनीति करने आए हैं, राजनीति करने आए हैं। नहीं जोड़ा है तो अफसर शाही ने रोका कि आज जिला योजना पदाधिकारी का वेतन बंद है केवल इस बात के लिए कि उसने हमारी योजनाओं को लंबित रखा। यहाँ से एनओसी जब हम लेने के लिए गए तो निजी रैयत लिख करके एनओसी रोक दिया गया। आपको जो मिलता है उससे कुछ नहीं लालगंज। 3 साल से जब जल निकासी की बात चल रही है लेकिन जमीन पर असर नहीं दिखाई दे रहा है। नगर परिषद सुस्ता अवस्था में है। इस पर विधायक ने कई बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसी बात का तो रोना है कि एक विधायक को पूरा विधानसभा देखना होता है, लेकिन तकलीफ ये है कि नगर परिषद के होते हुए भी नगर में एक नाला उड़ाही करवाने के लिए भी उन्हें खुद आना पड़ता है। विधायक के आने की सूचना मिलते ही नहर के कर्मचारी कई जगहों पर सुबह सवेरे सफाई करते दिखे, लेकिन विधायक के जाने के साथ ही वापस सड़कों पर पानी चढ़ गया। वो पता नहीं कैसे, लेकिन हालात कुछ इस तरह से थे। माहौल में कभी कभी तनाव बढ़ता देखा गया। लोगों ने जमकर शिकायतें की, खूब सुनाया। स्थानीय नागरिक आकाश साहू ने भी विधायक से बात की और उन्होंने पूछा कि क्या इस बार भी जनता को आश्वासनों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। देखिए है क्या कि ये डीपीआर बनाना, ये नगर परिषद को पारित करना है। डीपीआर बनाने के लिए हम फिर मीडिया के माध्यम से और आप सब लोगों के माध्यम से हम कहेंगे कि डीपीआर बने, तुरंत बने, पास हो डीपीआर यहाँ से नगर परिषद से सरकार को जाए, तब हमारी जिम्मेवारी वहाँ से शुरू होगी कि हम कैसे इस पर राशि की उपलब्धता कराएंगे। हमारा यही कहना है केवल कि हमको इस काम के लिए हमको आकर के नाले की उड़ाही कराने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमको इस स्लैब उठवा कर रखवाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये काम जिसकी जिम्मेवारी है, जिसको जनता ने भी चुना है, जो यहाँ के पदाधिकारी है, उनकी जिम्मेवारी है इन चीजों को करना है। अब ये हम हर बार आए एक नाले के लिए, एक पानी की निकासी के लिए बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, डीपीआर बने, उस पर कोई काम करें तो एक बात समझ में आती है। ये नालों की उड़ाही कराना, सफाई कराना, ये स्लैब रखवाना, ये सब तो आज आप देख रहे हैं। सारे जगह लोग कह रहे हैं कि ये हफ्तों से ऐसे ही गंदगी पड़ा हुआ अंबार, और कोई उठाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नाला जो आज चीरा गया, पानी निकल रहा है रोड पर, उस घुटने भर पानी में लोग आ जा रहे थे, इसको कौन देखेगा? देखना तो जिम्मेवारी जिसकी है उसको करना चाहिए। यही होता है कि जब आप आते हैं तो आपके आने के नाम पे ही सफाई हो जाता है, लेकिन ऐसे जनता गंदगी में भाई तो यही तो हम भी रो रहे हैं। हम भी तो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि हर जगह एक स्लैब बना है। हमारी जिम्मेवारी कुछ अलग है, सांसद की जिम्मेवारी कुछ अलग है, नगर परिषद के सभापति की जिम्मेवारी कुछ अलग है, वार्ड पार्षद की जिम्मेवारी कुछ अलग है, सबकी जिम्मेवारी बटी है। और अगर नाले की उड़ाही के लिए हमको आना पड़े तो ये तो शर्मनाक है ही है। हम तो स्वयं कह रहे हैं कि ये शर्मनाक विषय है। अब कौन मिर्जा है, कौन महाराज है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस मिर्जा महाराज की लड़ाई में जनता अनारकली बनी हुई है, जिसका फायदा दोनों ही तरफ से उठाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस हमारे खबर के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।